तो हेलो भाई, आप लोग कैसे दोस्तों। जो आज का मैच होने वाला है हिया वीएस एसटीआर, ठीक है भाई। यहाँ पे जो है तो ये बीबीएल का समझ लीजिए कि भाई जो है तो ये 43 मैच है, ठीक है। अब भाई यहाँ पे जो है तो 43 मैच में सेमीफाइनल जैसे है, ठीक है, बिल्कुल सेमीफाइनल जैसे। तो उसके बाद 44वां मैच बिल्कुल फाइनल होगा, तो सेमीफाइनल समझ लीजिए है। और यहाँ पे आपको जो है तो बहुत ज़्यादा भाई जो है तो अच्छा खासा देखने को मिल सकता है चेंजिंग, क्योंकि भाई यहाँ पे जो है तो कैप्टन का जो दबाव होगा, मतलब कैप्टन का दबाव प्लेयर पे बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। और जब कैप्टन का दबाव जब प्लेयर पे होता है तो समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा जो है तो प्रेशराइज्ड होता है, ठीक है प्लेयर। और प्लेयर जब प्रेशराइज्ड होता है तो जैसा आप गुमान करोगे वैसा बिल्कुल भी काम नहीं करता, ठीक है। मतलब आप सोचो कि ये टॉप प्लेयर ही चलेगा, 100% चलेगा, तो वो बिल्कुल फ्लॉप हो सकता है। और जो प्लेयर भाई जो हो तो मिडिल क्लास का प्लेयर होगा कि उसको ये हो सकता है कि भाई ये चल भी सकता है और ये फ्लॉप भी हो सकता है, तो वो बंदा अच्छा खासा परफॉर्म बूम कर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को जरूर ध्यान रख के चलना है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई यहाँ पे जो हो तो गाइड में जाके मैच स्टेटस में आपको दिखा देता हूँ। तो मैच स्टेटस में अगर देखा जाए तो एसटीआर भाई यहाँ पे 5 के 5 विन किया है। और अगर हिया को देखा जाए तो 3 विन किया, 2 लॉस किया, ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ पे अगर देखा जाए वेन्यू स्टेटस, तो वेन्यू स्टेटस भाई यहाँ पिच बैलेंस टाइप में है, प्रेशर को ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है और बारिश होने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगर मान लीजिए बारिश हो जाती है तो फिर किसको सपोर्ट मिलेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अगर बारिश होती है तो भाई मैच का बिल्कुल सिस्टम ही चेंज हो जाएगा, मतलब मैच का डायरेक्शन बिल्कुल मूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो एवरेज स्कोर 146 के अप्रोक्स बन सकता है। और अगर भाई देखा जाए टोटल भाई प्रेशर को टोटल 75 विकेट गिरे हैं 69 को भाई यहाँ पे प्रेशर को यहाँ पे भाई यहाँ पे 69 विकेट मिले और स्पिनर को 6 विकेट, ठीक है। लेकिन अगर बरसात हो जाती है तो ये मान लीजिए कि फिर जो है तो आपको चेंजिंग नज़र आ जाएगी। फिर जो है तो जहाँ पे अभी स्पिनर को 6 विकेट मिले हैं तो वहीं भी फिर स्पिनर को 20 विकेट भी मिल सकते हैं, ठीक है। मतलब 50 में 20 विकेट तो आराम से मिल सकते हैं। और यहाँ पे ये 69 जो विकेट मिले हैं ये आ जाएगा 30-40 विकेट में। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो है तो अगर बरसात हो गई तो जो फास्टर बॉलर होगा, जो बहुत फास्ट दौड़ के बॉलिंग करेगा, तो पिच में जो है तो नमी आ जाएगी और फिसलन टाइप में हो जाएगी, ठीक है। अगर फिसलन टाइप में हो जाएगी तो सही से फास्टर बॉलर फास्ट बॉलिंग नहीं कर पाएगा। और जब फास्ट बॉलिंग कर नहीं पाएगा तो भाई वो पिटना स्टार्ट हो जाएगा। और वहीं पे जो स्पिनर होगा वो सिर्फ ऐसे फेंकेगा, कट होगा, ठीक है। और जब कट होगा तो जाहिर सी बात है फिसलन भरा जब नमी होगी पिच में तो क्या होगा कि बैट्समैन का है ना अपने आप को मतलब कंफर्टेबल नहीं महसूस कर पाएगा, तो वो आउट होने के चांस काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं, ठीक है। अगर बरसात होती है तो, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब बात करते हैं भाई यहाँ पे जो है तो अगर हेड टू हेड में 5 ईयर्स ओल्ड का देखा जाए तो यहाँ पे हिया ने 6 बार विन किया, स्टार ने 4 बार, ठीक है। अगर 5 साल का देखेंगे तो हिया विन किया, अगर जो है तो अभी का देखेंगे तो भाई टोटल स्टार ने भाई यहाँ पे विन किया है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई यहाँ पे जो कि हमको किस तरीके से प्लेयर को चूज़ करना है, किस तरीके से प्लेयर को लेना है ताकि हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट टीम बन सके, हमारा कोई प्लेयर फ्लॉप ना हो, ठीक है। सबसे पहले हम विकेट कीपर की अगर बात करेंगे तो विकेट कीपर में भाई यहाँ देखो एक जो है तो जे पर्सन है। उसके बाद अगर देखा जाए तो भाई यहाँ पे एस बिलिंग शायद आ जाएं, अगर आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। और एच नीलेशन तो यहाँ पे जो है तो जे पर्सन को हम ले लेंगे, इसलिए लेंगे कि भाई यहाँ पे देख सकते हो राइट हैंड बैट्समैन है और यहाँ पे 2 मैच इन्होंने खेला है, दोनों में परफॉर्म किया। दूसरी बात हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर एस बिलिंग्स आ जाएंगे तो भाई जे पर्सन को ड्रॉप करके तो फिर जो है तो एस बिलिंग को हम जरूर लेके चलेंगे, ठीक है। ये बात जरूर ध्यान रख के चलना। जे पर्सन को ले लिए भाई। यहाँ पर बात करते हैं बैट्समैन की, ठीक है। लेकिन ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि पिच भाई बैलेंस टाइप में है। और अगर पिच अगर बारिश हो जाती समझ लो कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी। तो भाई यहाँ पे जो है तो आप लोग जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो जे वथर वथरलड हैं, ठीक है। वथर्ड है। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो आर रेनसोन, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो हमको कुछ ऐसे प्लेयर को लेना है। देखो यहाँ पे क्या है कि कोई टॉप प्लेयर उतना कोई खास नहीं, क्यों? क्योंकि पिच बैलेंस टाइप है तो ऑलराउंडर में हमको ज़्यादा जो है प्लेयर मिलेंगे। हाँ, डी शॉट को अगर देखा जाए तो लेफ्ट हैंड बैट्समैन, स्लो लेफ्ट आर्म चाइना मैन, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ में परफॉर्म किए लेकिन कुछ में परफॉर्म नहीं किए हैं।
तो डी शॉर्ट के ऊपर थोड़ा हमको हेडेक, अगर टी हेड होते टी हेड को हम ले लेते। सी मुनरो भी पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, पता नहीं क्या होगा। यहाँ पर डी शॉर्ट के एक प्लेयर को ले लेते हैं। उसके बाद डी शॉर्ट और जो है तो यहाँ पे दोनों के बीच में अगर देखा जाए जो है जे थर्ड के, तो भाई यहाँ पे जो है तो अगर देखेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड बैट्समैन लीग ब्रेक है, तो ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मतलब भाई जो है तो जे थर्ड ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है डी शॉर्ट के सामने, ठीक है। तो डी शॉर्ट को हम ड्रॉप कर देंगे। ऑलराउंडर पे चलते हैं पहले, उसके बाद भाई बैट्समैन बाद में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलराउंडर इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो डी शॉर्ट और एम शॉर्ट में एम शॉर्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डी शॉर्ट जो है तो कोई खास प्लेयर नहीं है, ये चीज़ आप लोग कन्फ्यूज मत होना। तो एम शॉर्ट क्या ऑलराउंडर, तो इसको हम जरूर लेंगे। एम नीसर इसको भी हम लेंगे। पी वल्टेर ये भी हमारे लिए कंफर्म रहेगा। तो यहाँ पे पी वल्टेर हैं, ये हमारे लिए कंफर्म रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एम नीसर भी कंफर्म रहेंगे। लेकिन जे ओवरटोन वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि जे ओवरटोन अभी कंफर्म पता नहीं कि आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। जे ओवरटोन अभी कुछ कंफर्म नहीं है। अगर जे ओवरटोन आते हैं तो ये मान लीजिए फिर जे ओवरटोन को हम ले लेंगे, अगर नहीं आते तो फिर कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। और जे ब्रेजली हैं, तो जे ब्रेजली को हम जो है तो छोड़ेंगे और जे ओवरटोन के साथ जाएंगे। अगर नहीं आएंगे तो हम चेंज कर लेंगे, वो अलग बात है। लेकिन अभी इस समय पे जो है तो इनके साथ नहीं जाएंगे। अब बात करते हैं बॉलर की, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो है तो एक्स ब्रेटेल, ठीक है। एक्स ब्रेटेल को हम लेंगे। एक्स ब्रेटेल बहुत अच्छे प्लेयर हैं। तो यहाँ पे जो है तो राइट हैंड बैट्समैन, राइट और फास्ट मीडियम है, तो हम एक्स ब्रेटेल को ले लेंगे यहाँ पे एज ए बॉलर समझ के, ठीक है। बॉलर तो है ही, तो बॉलर ये अच्छे लग रहे हैं। हाँ, इसी बीओसी, ठीक है, इसको हम जरूर लेके चलेंगे, क्योंकि देखो आपको मैंने पहले ही बताया, अगर बारिश हो जाती है तो हमारे पास फिर जो है तो होना चाहिए स्पिनर, क्योंकि स्पिनर अगर हमारे पास होगा तो हमारे पास जीत होगी। कि लोगों क्या है कि फ्रेशर को सपोर्ट कर रहा है जो है तो पिच, तो फ्रेशर के ही पीछे चले जाएंगे सब लोग। लेकिन हमको स्पिनर को भी साथ में रखना है, ताकि हमारे लिए अगर बारिश हो जाए तो चांस बन जाए कि हमारे लिए विकेट मिल सके, ठीक है। उसके बाद एस जॉनसन को भी हम लेके चलेंगे। लेकिन एस जॉनसन का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट फास्ट मीडियम, तो लेफ्ट है इसलिए हम इनको लेंगे, क्योंकि देखो राइटी बैट्समैन सामने होंगे तो लेफ्टी भाई परेशान कर सकता है हमारा जो है तो बॉलर, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे जो है तो एल पॉप हैं। एल पॉप भी हम जो है तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो भाई एल पॉप को हम लेंगे, ठीक है। और एच थर्टोन को भी देखेंगे क्या इनका माहौल है। राइट हैंड बैट्समैन तो भाई यहाँ पे जो है तो हाँ मीडियम के प्लेयर हैं। अगर जो है तो यहाँ पे जो है तो एल पॉप कर देखा जाए तो यहाँ पे एल पॉप भाई यहाँ पे देखो राइट हैंड बैट्समैन है, तो यहाँ पे देखो बहुत अच्छा परफॉर्म किए, तो एल पॉप को हम लेके चलेंगे, ठीक है। देखो इनको हम एज ए स्पिनर समझ के ले रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे पास स्पिनर होगा, अगर बारिश हो गई, नमी हो गई पिच में, तो हमारे लिए भाई काफ़ी ज़्यादा जो है तो चांस हो जाएगा अच्छा खासा जो है तो प्रॉफिट करने का, ठीक है। रैंक 1 आने के चांस बन जाते हैं। डी पियाने हैं, कुहनीमैन तो भाई छोड़ दिया इसको अभी। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो बॉलर हमने लिए ऑलराउंडर में, आप लोग चाहो तो यहाँ पे जो है बी मेंटी है। बी मेंटी तो कोई खास प्लेयर है नहीं, यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो जे बेजली को अगर यहाँ पे देखेंगे तो कोई खास प्लेयर तो यहाँ पे ये भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अब यहाँ पे अगर बैट्समैन की बात करें तो बैट्समैन में भाई देखो एम लबुशचेंज, अगर एम लबुशचेंज आते हैं तो फिर एम लबुशचेंज हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि एम लबुशचेंज भाई, या तो फिर सी मुनरो को आप ट्राई कर लो। सी मुनरो भी, अगर सी मुनरो आते हैं तो सी मुनरो को हम लेके चलेंगे कन्फर्म, ठीक है। तो ये चीज़ हमने कन्फर्म कर लिया है। अब बात करते हैं कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टनसी, जो ज़्यादातर लोग गलती कर जाते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन में, ठीक है। देखो यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है तो एम नीसर हो गए हैं। उसके बाद जो है तो एम नीसर हो गया है। देखो एम नीसर कितना मिल रहा है यहाँ पे जो है तो एम नीसर को भाई 11% जो है तो कैप्टन लोग बनाए हुए, वाइस कैप्टन भाई 23% बनाए हुए हैं। अगर यही बात किया जाए भाई एम शॉर्ट को, तो एम शॉर्ट में भाई जो है तो 48% लोग कैप्टन बनाए हुए हैं, ठीक है। 48% लोग कैप्टन बनाए हुए हैं वाइस कैप्टन के साथ।
13%। ठीक है, तो देखो सारे लोग एम शॉट को कैप्टन बना रहे, तो हम एम शॉट को कैप्टन अगर जो है तो पहले बात तो चांस ये है कि इसको हम वाइस कैप्टन बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम वाइस कैप्टन बनाएंगे तो हमारे लिए चांस ये बन जाते हैं कि अगर ये फ्लॉप हो करता है तो ये 48-50% लोगों को अपने साथ गिरा लेके जाएगा, तो हमको बेनिफिट होने वाला है क्योंकि हमने कैप्टन दूसरे को बना के रखेंगे। और अगर अगर ये चल भी जाता है तो ये हमको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वाइस कैप्टन में हमको उसको ले चलेंगे तो भाई ये हमारे लिए जो है तो क्या होगा 13% कंपटीशन देगा। तो इसलिए हम इसको कैप्टन जो है 13% लेके चलेंगे, और वाइस कैप्टन इसको 13% हमको कंपटीशन दे सकता है, तो इसको हम इसलिए लेंगे। अब हम जो कैप्टन बनाएंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, देखो एम नीसर को हम कैप्टन बना लेंगे क्योंकि भाई यहाँ पे कैप्टन पेज पे जो है तो वो नहीं है, मतलब कि कंपटीशन नहीं है। तो देखो ये हो गया भाई लॉजिक। ठीक है, क्योंकि देखो अगर हम किसी के आगे जा नहीं सकते तो कम से कम उसको गिरा तो सकते हैं ना, तो ये चीज़ दिमाग लगाना। तो भाई एम नीसा के साथ एम शॉट को हमने ले लिया कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी अभी के हिसाब से इस टीम में। ठीक है, अब जो है तो हम इसको सेव करेंगे, अब थोड़ा सा डिफरेंट टीम बनाएंगे चेंज करके। ठीक है, डिफरेंट टीम क्या बनाएंगे, डिफरेंट टीम ये बनाएंगे कि भाई यहाँ पे जो है तो जे पर्सन को हटा के एस बिलिंग को हम रखेंगे, अगर एस बिलिंग आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आते तो फिर भाई जो है तो एच नीलेश के साथ भी जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एस बिलिंग को हम रखेंगे। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो सी मुनरो है। ठीक है, अब सी मुनरो है जे वथर्ड है। उसके बाद जो है तो अभी के हिसाब से तो फिलहाल एन एम सी विनिंग अगर देख लेंगे तो भाई यहाँ पे ये भी कोई खास प्लेयर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तो हम क्या करेंगे इन दोनों को ही रखेंगे उसी तरीके से। ठीक है, उसके बाद चले जाएंगे भाई ऑलराउंडर में। ऑलराउंडर में भी जो है तो कोई खास चेंजिंग नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई खास प्लेयर ही नहीं है। हाँ, बॉलर में चेंजिंग होगी क्योंकि बॉलर में थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे इसलिए कि भाई यहाँ पे देखो यहाँ पे एस जॉनसन है और एक्स ब्रेटेल है। ठीक है, और जो है सी बियोनो है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो है तो सी बियोनो को हटा के डी जो है तो यहाँ पे पियाने के रख लेंगे। ठीक है, इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पे स्पिनर को हमने हटा दिया है और जो है एक फ्रेशर को हमने बढ़ा दिया है, और हाँ एल पॉप को हमने ऑलरेडी रखा ही है। ठीक है, स्पिनर तो अब जो है तो एस जॉनसन हो गए हैं, एक्स ब्रेटेल हो गए। ठीक है, तो ये 3 प्लेयर हमारे पास, ये 4 प्लेयर रहेंगे, 2 प्लेयर इस टीम से 2 प्लेयर उस टीम से। ठीक है, आप लोग चाहो तो कुहनीमैन को भी ट्राई कर सकते हो, डी पियानो को हटा के कुहनीमैन को भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं डी पियाने के ही साथ अभी के हिसाब से जाऊंगा। बाकी भाई देखो जब जाऊंगा जो है तो चेंजिंग तभी करूंगा जब टॉस हो जाएगा, पिच रिपोर्ट आ जाएगी, प्लेइंग 11 कंफर्म आ जाएगा तो। ठीक है, तो अभी के हिसाब से फिलहाल मैं जो है तो जो कैप्टन वाइस कैप्टन लेने वाला हूँ। तो भाई यहाँ पे देखो कि हम जो है तो देखेंगे पहले तो ऑलराउंडर में। ऑलराउंडर भाई यहाँ पी वेल्टेयर को मैं कैप्टन बनाऊंगा और वाइस कैप्टन जो बनाऊंगा तो जे वथर्ड को बनाऊंगा। ठीक है, अभी हिसाब से ये बात ध्यान रखना। अब जे वथर्ड को बना दिया है या तो फिर हम जो है तो बनाएंगे तो एल पॉप को वाइस कैप्टन बनाएंगे। ठीक है, मतलब अगर बॉलर से बनाएंगे तो। ठीक है, ये बात आप लोग जरूर ध्यान में रख लेना। तो भाई यहाँ पे जो अभी के हिसाब से फिलहाल मैंने इसको ले लिया है। अब चाहो तो फिर जो है तो फिलहाल मैं एक बार एक टीम और चेंज करके दिखा देता हूँ। जैसे ये कॉपी कर लिया मैंने, ये दूसरी वाली टीम कॉपी करूँगा। ठीक है, अब इसमें जो है तो क्या करूँगा कि एस बिलिंग को मैं हटाऊँगा। एस बिलिंग को हटा के भाई यहाँ पे जो है तो यहाँ पे एच नीलेश को रख लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है तो क्या करूँगा कि मैं जो है तो जो पी वल्टेर और जो है तो जे वथर्ड को रखा हूँ। तो भाई यहाँ पे देखो दोनों को हटाऊँगा, मैं जो कैप्टन बनाऊँगा तो भाई एल पॉप को मैं कैप्टन बनाऊँगा। ठीक है, और जो वाइस कैप्टन बनाऊँगा तो वाइस कैप्टन भाई यहाँ पे जी ओवरटोन अगर आते हैं तो ये मान लीजिए हमारे लिए वाइस कैप्टन कन्फर्म रहेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ले लिया है एल पॉप को कैप्टन और वाइस कैप्टन जे ओवरटोन को। अगर जे ओवरटोन आते हैं तो, नहीं आते तो फिर कुछ दूसरा चेंज कर लेंगे। तो डी टीम का कुछ इस तरीके से व्यू दिखाई दे रहा है गाइड। बाकी जो है तो बनी बनाई टीम आपको टॉस होने के बाद, पिच रिपोर्ट आने के बाद टेलीग्राम पे हमारे मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री टीम विथ कैप्टन वाइस कैप्टन। ठीक है, बिल्कुल फ्री, प्लेयर चेंज करके अच्छा खासा आप लोग रैंक लो, अच्छा खासा भाई विनिंग करो बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो।